हिंदू हमारे भारत के दो लड़ाई मशहूर है, राम और रावण के और पांडव और कौरव के। और जितने राज्य के राजकुमार थे, एक जो है वशिष्ठ ऋषि होते हैं और दूसरा तरफ द्रोणाचार्य होते हैं। गुरु वशिष्ठ जी राम चारों भाई के आत्मज्ञान में पारंगत कर दिए थे। जो राज्य के चढ़ाव और उतराव जो आया, उसमें ये सब बहुत गंभीरता के साथ जो है अपना बुद्धि विवेक के प्रमाण दिए। नहीं तो जिस तरह से रामायण के चढ़ाव उतराव जो आया है, उसमें भी भाई भाई में घोर संग्राम हो जाता। जैसे अयोध्या के अंदर अयोध्यावासी चाहते थे कि भगवान राम के राज तिलक हो, और ये सब जितने दरबारी थे, सेनापति थे, मंत्री थे, सब ने इसको पास कर दिया और निश्चित समय भी रख दिया गया भगवान राम के राज तिलक के। और अयोध्या में ऐलान भी कर दिया गया कि भगवान राम के कल राज तिलक होगा। लेकिन करम गति टारे नाही टरी, गुरु वशिष्ठ से मुनिवर ज्ञानी शोधि के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ के विपत पर विपत पड़ी। करम गति टारने से ना डरता है। तो इसलिए जो है बिल्कुल निस्वार्थ को केकई भी थी, और केकई माता जो है चाहती थी कि राम के राज तिलक हो जाए। लेकिन जैसा संहत होता है वैसे रंगहत होता है, रंग चढ़ता है। कपटी मंथरा थी, जो माता केकई के दासी थी। उसने जो है अपना स्वार्थ के लेकर के केकई के खोपड़ी पर मोहर दी, और उसके जो है लोभ में डाल दी और समझा दी कि केकई, महाराज दशरथ के पास तुम्हारे दो वचन है। एक वचन में तुम भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास मांग ले, और एक दूसरा वचन में भरत के राज तिलक मांग ले। फिर तुम एक छत्र महारानी बनोगी, और नहीं तो राम अगर राजा बनते हैं तो तुम सब दासी बन जाओगी, और ये सब जो है तुम लोग का जीना हराम कर देंगे। ऐसे भेद डाली कि ये जो है स्वार्थ बहुत जल्दी समझ में आता है और परमार्थ जल्दी समझ में ना आता है। केकई जो है महाराज दशरथ के बुला ली राजभवन में, और बुलाने के बाद से
दशरथ जी महाराज के सामने कूप भवन में थी और मंथरा कहे कि महारानी के कई कूप भवन में है। तो कूप भवन में जब कुपित होते थे राजा रानी या कोई, तो कूप भवन में जाते थे। कुपित होने का मतलब दुखी होना। अब जो है उन्होंने आते हैं, सूचना 3 बजे रात में दिया गया, क्योंकि खुशी के मारे सो ना रहे थे, जग रहे थे सामंत के साथ में जो उनको मंत्री थे। और राजा जब कैकेयी के भवन में आए तो उसके पागल के जैसे रूपरेखा देख करके पूछे कि रानी तुम्हारे दुख के कारण क्या है। कैकेयी कहे कि हमारे दुख के कारण यही है कि हमारे 2 वर आपके पास है और वो वर हम मांगना चाहते हैं, लेकिन हमको डर है कि कहीं मांगेंगे तो आप दोगे कि नहीं दोगे। महाराज दशरथ कहे कि हम रघु कुल के हैं, सूर्यवंशी राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। हम जो हमारे वचन कभी खाली ना होता है। हम तुम्हारे के वचन दे रहे हैं कि जो मांगोगी वो दे देंगे। तो इस पर एक श्लोक बोलते हैं, रघुकुल रीत सदा चल जाई, अप्राण जाई पर वचन न जाई। कैकेयी के ऊपर भूत सवार था। ये स्वार्थ के भूत है। इसे हमारे भाई बहन समझना कि स्वार्थ के भूत किसी के ऊपर चढ़ता है तो उसके पतन करा देता है। ये और राजाओं की कहानी है जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के, जो भगवान के पिताजी थे, धर्मपरायण थे। अब उसके बाद से जब वचनबद्ध हो गए तो उसने कैकेयी महारानी कहती है, माता कहती है कि भरत के राज तिलक होना होगा, ऐसा वचन दे दो महाराज। और महाराज दूसरा वचन, राम के 14 बरस के वनवास होके तपसी भेष में। महाराज दशरथ समझाने के प्रयत्न करते हैं कि कैकेयी तुम्हारे भरत के हम राज तिलक दे देंगे, राजा बना देंगे, लेकिन राम के वन मत भेजो, क्योंकि ये दर्द हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आदमी के समय खराब होता है ना, तो बुद्धि बदल जाती है। समय के पहचान नहीं पा रही है। दशरथ के कितनों समझाने के बाद कैकेयी मानी नहीं। तब जाकर के दशरथ जो है मूर्छित होकर गिर जाते हैं। कैकेयी के थोड़ा भी फर्क ना पड़ा, क्योंकि उसके ऊपर भूत चढ़ा हुआ था। संसार के सभी भाई ये भूत के पहचान कर लेना। ये मतलब के स्वार्थ के भूत जो है किसी के छोड़ाना है, ये पतन करता है। जो इसको सुलझा लेता है वो सुखी रहता है, और जो उलझ जाता है वो दुखी रहता है। और महाराज दशरथ जो है माता कैकेयी के सुलझाने में असमर्थ होते हैं, और कैकेयी उलझी रह जाती है, मानती ना है।
और भगवान राम को बुलाया जाता है और भगवान राम आते हैं, पिता के समस्या को सुनते हैं। पिताजी बोल नहीं रहे थे, महाराज दशरथ कैकई सब कुछ बता दी। माता भगवान राम जो है आत्मज्ञानी थे। जो आत्मज्ञानी होता है उसको लोभ ना होता है। वो लोभ से या काम से या क्रोध से ऊपर उठा होता है। काम क्रोध मद लोभ अहंकार से ऊपर उठा होता है। स्वीकार किए और वन के लिए प्रस्थान करके जाने के लिए अपने माता से आज्ञा लेने गए। सीता तैयार हो गई, माता सीता भी तैयार हो गई। लक्ष्मण के पता लगा, लक्ष्मण भी तैयार हो गए और तीनों बन के चले गए। तब तक ले सूचना पहुंच गई कि कई नरेश भरत जी के ननिहाल। भरत जी शत्रुघ्न के संग आ रहे हैं, आ गए। समस्या के सुन करके माता के और मंथरा के बहुत फटकारे और दोनों से कह दिए कि तुम लोग अपने स्वार्थ में मतलब में इतने पागल हो गई कि हमारे बड़े भाई राम के जैसे महान पुरुष को वन में 12 वर्ष के लिए भिजवा दी। भरत कहे कि हम राजा नहीं बनेंगे, हम अपने भाई के लगे जाएंगे और अपने भाई के बुला के ले आएंगे और उनके आज्ञा के अनुसार राज तिलक अगर होगा तो भगवान राम के होगा। गए बुलाने के लिए, लेकिन भगवान राम समझा के भेज दिए कि भाई हम पिता के बात आज्ञा के पालन करेंगे। अपने वचन के लिए हमारा कुल के सारे महान राजा अपने जीवन कुर्बान किए हैं, तो हम अपने पिता के वचन के झूठ नहीं होने देंगे। तब उनके चरण पादुका लिया करके और सिंहासन पर रह करके एक गांव में एक झोपड़ी बना करके तपसी भेष में भरत रह करके अयोध्या के राजकाज के देखते रहे, लेकिन भी राज सुख में ना रहे 12 बरस तक, जब तक भगवान राम ना आए। तो ये आत्मज्ञानियों के रहनी है। दूसरी लड़ाई कौरव पांडव के सुनाने हैं। उनका गुरु जो है द्रोणाचार्य होते हैं। ये सभी राजकुमार के केवल लड़ने मरने की विद्या दिए, आत्मज्ञान से दोनों पक्ष को वंचित रखे। आज आत्मज्ञान न होने की वजह से दोनों कृष्ण भगवान जी के उपदेश से पांडव सब जो है धर्म सत्य धर्म न्याय वादित थे, धर्म के पक्षधर थे, न्याय के पक्षधर थे, सत्य के पक्षधर थे और अपने मर्यादा पर थे। लेकिन जो कौरव थे ये जो है सत्य धर्म न्याय के खूंटी पर टांग दिए
पुत्र मोह के आग में जल रहे थे और राज के लोभ में जल रहे थे। आज जो लड़का दुर्योधन हुआ वो घोर अहंकारी हुआ। वो हमेशा बस एक ही बात सोचता था कि पांडवों के विनाश कैसे कर दें, कैसे ये सबके मार दें कि हम जो है स्वतंत्र राज करें। कोशिश तो बहुत किया, भीम के जहर दिलवा दिया, पानी में फेंकवा दिया। उसने अपना किस्मत से जा कर के नाग काट लिया, तब 20 के 20 काटता है। तब भीम भी अपने नाग पाताल लोक में अपने ननिहाल पहुंच गए और उनके नाना नानी के पास वो लाश पहुंचा। अब भीम जिंदा हो गया। फिर वो बताया कि हम हस्तिनापुर से आए हैं। फिर उसके नाना नानी लिया के पहुंचा गए। इस सब के अलग जो है एक लक्षागृह बनाया गया, उसमें आग लगा दिया गया रात में कि सब जल के मर जाएंगे। उसमें जो है संकेत किए थे विदुर जी महाराज युधिष्ठिर से कि अगर घर के अंदर आग लग जाता है तो कौन बचता है। युधिष्ठिर बताए कि चूहा बचता है। तो इशारा कर दिया तो सुरंग बन गया और उस सुरंग से सब पांडव बाहर निकल के बच गए। उसके बाद से ये सब जुआ खेलने के उसको जो है युधिष्ठिर के बुला करके बैठा करके अललकार करके जुआ खेलने पर मजबूर कर दिए। युधिष्ठिर भी जुआ खेल करके सब कुछ हार गए। राजपाट, भाई बहन, भाई पत्नी, और वहीं चीरहरण होता है द्रौपदी के चीरहरण होता है, निवस्त्र करने के प्रयत्न होता है। कटु वचन कर्ण भी बोलता रहा, दुर्योधन भी बोलता रहा, दुशासन भी बोलता रहा। बाल पकड़ के खिसिया करके ले आया गया सभा में और सारे महारथी आंख बंद करके देखते रहे। लाचार थे, विवश थे, मजबूर थे। अब महान योद्धा थे, महान गुरु थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, ये भीष्म पितामह, ये सब महान योद्धा थे, इंटरनेशनल योद्धा थे। और सब के सामने जो है हस्तिनापुर की एक महारानी के, पटरानी के समाज के बीच में उसको सब कुछ सहना पड़ रहा था। युधिष्ठिर भी थे, कोई बचा नहीं पाया। गंधारी आती है, माता गंधारी, उसके जो है कटु वचन बोलने पर धृतराष्ट्र जो है पांडवों के सब अधिकार वापस कर दिए। फिर जो है दुर्योधन वहाँ पहुँचता है और कहता है कि फिर दोबारा एक बार जुआ खेलने के मौका उस सब के बुलाओ, एक बार फिर हम लोग जुआ खेलेंगे और नहीं तो हम जान दे देंगे। तो इसका नाम पुत्र मोह है। इस मोह में पड़ के धृतराष्ट्र जुआ खेलने के दोबारा आमंत्रित कर दिए। ये दुर्योधन किया, बुलाया, फिर जुआ खेलना शुरू हुआ और दोबारा जुआ खेल करके उसमें शर्त हो गया 12 बरस वनवास और 1 बरस अज्ञातवास। इस जुआ में ये सब जो है 12 बरस के वनवास भी वन वन भटक करके काट लिए।
अज्ञातवास भी काट लिए, फिर भी ये सब जो है कुछ देने के लिए तैयार ना था। भगवान कृष्ण जी शांति दूत बन के जाते हैं। शांति दूत बन के जाने के बावजूद भी कृष्ण भगवान के बात को धृतराष्ट्र कुछ बोल ना सके। दुर्योधन कहा कि हम इंद्रप्रस्थ नहीं देंगे। लास्ट में दूसरा कोई विकल्प सोचो। कृष्ण भगवान कहे कि 5 गो गांव दे दो, 5 पांडवा अपना गुजर कर लेंगे। कहा कि बिना लड़ाई के सुई के नोक के बराबर ना देंगे। कृष्ण भगवान के बंदी बनाने के लिए सेना लगा दिया। कृष्ण भगवान अपना बुद्धि विवेक से बच करके चले आए। उसके बाद से निश्चित हो गया कि अब युद्ध होगा, और उस युद्ध में सब कौरव एक एक करके मारे गए, और लास्ट में दुर्योधन भी मारा गया, कर्ण भी मारा गया, शकुनी मरा, और कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म सब मारे गए। अधर्मी के साथ में कितने बड़े शक्तिशाली अगर सहायता करता हो, उसको मरना है, उसको भगवान भी ना बचा सके। असत्य, धर्म, अन्याय के पक्ष में देखने में लगता है कि इसके हार हो जाएगा, लेकिन सत्य के कभी पराजय नहीं होता। सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। इसलिए धर्म, सत्य, न्याय के कल्याण के लिए लड़ो, मरो, यही सच्चा विजय है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।